नमस्कार, स्वागत है आप ही का यूट्यूब चैनल के एस टेक्निकल ब्रांड में। आज मैं 9 वाट का एसी डीसी मैं बल्ब बनाकर दिखाऊंगा। इसमें देखिए, इसके लिए आपको एक डिफ्यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी। ये डिफ्यूज़र हो गया, इसके बाद एक बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी और एक हमको ड्राइवर और हमको एक बैटरी 2000 mAh और एक MCPCB एसी डीसी और हमको एक B22 कैप को और एक टिकी। हमको इतना में ही हम एसी डीसी एक नए तैयार करूंगा। और ये ड्राइवर जो देख रहे हैं, इस ड्राइवर में खासियत यह है कि जैसे आप लाइन कट जाता है तो 2 से 3 घंटा बैकअप रहता है। इसके बाद स्विच ऑफ ऑन करने पर फिर ये 5 घंटा का बैकअप देता है। फिर इसके बाद स्विच ऑफ ऑन करने पर 8 से 10 घंटा का बैकअप देता है। दोस्तों, ये जो एलईडी बल्ब हम एसी डीसी बनाएंगे, हाई क्वालिटी का बनाएंगे और इससे हाई क्वालिटी का नहीं बनता है। ये 440 वोल्ट पर भी ये चलता है। तो आइए सीख लेते हैं कैसे हम लोग एसी डीसी बल्ब तैयार करते हैं। सबसे पहले हम टिकी को लेंगे। टिकी को लेने के बाद MCPCB को लेकर उसमें स्क्रू गन के द्वारा कसेंगे, यानी टाइट करेंगे। चलिए स्क्रू गन से लेकर हम टाइट कर लेते हैं। उस स्क्रू गन के द्वारा हम इस MCPCB को पहले टाइट कर लेंगे। तो चलिए हम पहले टाइट कर लेते हैं। टाइट करने के बाद एक और रह गया है, चलिए इसको भी हम टाइट कर लेते हैं। इसके बाद MCPCB को लेंगे, यानी ड्राइवर को। अब हम ड्राइवर को लेंगे, ड्राइवर को इसके पीछे से लगाएंगे और इसको हम तार को, वायर को निकाल लेंगे बाहर। रेड को प्लस में जोड़ेंगे। इसके बाद फिर जो व्हाइट कलर है उसको भी, ब्लैक है उसको माइनस में जोड़ेंगे। तो चलिए हम फटाफट जोड़ लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं। इस तरह से आपको भी सोल्डिंग कर लेना है। सोल्डिंग करने के बाद हम एक बार बैटरी कनेक्ट करेंगे, यानी देख लेंगे कि मतलब कि हमारा बल्ब जल रहा है कि नहीं। नहीं तो हो सकता है शॉर्ट सर्किट हो जाए, इसलिए पहले यहाँ से टेस्ट कर लेना है कि जल रहा है कि नहीं। अब बैटरी लगाकर ट्राई कर लेते हैं कि यानी जल रहा है कि नहीं। नहीं तो ऐसे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसको यहाँ से बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम, हाँ देखिए यहाँ पर हमारा कनेक्शन सही है। तो चलिए इसमें हम अब बॉडी में फिट करेंगे। तो चलिए बॉडी को ले लेते हैं और हाउसिंग को अपने ले लेते हैं और इस बॉडी में हम दोनों वायर को लगाएंगे और B22 कैप को कनेक्ट करेंगे। 2 तार को देख रहे हैं, यहाँ पर हम वायर को निकाल रहे हैं। निकालने के बाद हम B22 कैप लेंगे और यहाँ पर B22 कैप के ऊपर यहाँ पर सोल्डिंग कर लेंगे। सोल्डिंग करने के बाद यहाँ पर हम पंचिंग कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारा ये B22 कैप लग गया और इसमें हम सोल्डिंग करेंगे। चलिए हम सोल्डिंग कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर हम B22 कैप लगाकर सोल्डिंग कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अच्छे से सोल्डिंग करना। देखिए यहाँ पर सोल्डिंग करने के बाद हमारा एक अब पंचिंग एक बार कर लेना है। B22 कैप को पंचिंग करना। चलिए यहाँ पर हम पंचिंग कर लेते हैं। इस मशीन में आपको पंचिंग कर लेना है। चलिए इस मशीन में हम लगाकर पंचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक बार पंचिंग कर लेना है हल्का सा। इसके बाद अब हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे और इसको हम लगा देंगे बॉडी के अंदर बैटरी को। इसके बाद हम फिर जो किट है, ड्राइवर है, ड्राइवर को अच्छा से बैठा लेंगे। इसके बाद ऊपर से डिफ्यूज़र हम लगा लेंगे। अब हमारा ये 9 वाट का एसी डीसी बल्ब तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा ये जल रहा है। इसके बाद इसको बॉडी को अच्छे से फिटिंग कर लेना है। इसके बाद हम डिफ्यूज़र को लगा लेंगे।
यहाँ डिफ्यूज़र को लगाने के बाद जब हम एक बार इसको करंट देंगे, अब चलिए अब लाइन पर चेक कर लेते हैं। चलिए इसको हम, अब देखिए कितना अच्छा जल रहा है। और इस सभी बल्ब को हम ऑफ कर देते हैं। इसके बाद इसको जला कर देखते हैं। देखिए सब बल्ब को हमने ऑफ कर दिया। अब देखिए ये प्रकाश, देखिए इधर आपको प्रकाश दिखाई देता होगा, देख लेते हैं। तो इसको फिर एक बार इसको फिर होल्डर से निकाल लेते हैं हम। होल्डर से निकालने के बाद जब इसको हाथ ले पकड़ेंगे तो ये जलेगा। तो ये 2 से 3 घंटा बैकअप। फिर एक बार हाथ ले पकड़ेंगे तो ये मतलब कि 5 घंटा बैकअप। फिर एक बार हाथ ले फिर टच करेंगे तो हल्का सा डाउन होगा। फिर इसके बाद करेंगे तो हल्का सा डाउन होगा। ये 2 से 3 घंटा बैकअप लेगा। इसके बाद में 5 घंटा बैकअप, इसके बाद 8 से 10 घंटा बैकअप। ये थोड़ा एकदम ऑफ कम होता जाएगा। तो इस तरह से आप AC/DC का बल्ब तैयार करते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय भारत।